वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज लाइंस एंड एंगल्स। मतलब हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो कि लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज देम। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी लाइन क्या होती है। लाइन एक ऐसी, देखिए इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो कि दोनों साइड से एक्सटेंडेबल होती है। आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी, राइट। ये एरोस का मतलब है उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक। आप चाहें तो उसे देखिए इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं कहीं तक भी अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ से भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो एक लाइन क्या होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स नहीं होते, फिक्स नहीं होते हैं, राइट। इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स एंड। ऐसे एक लाइन सेगमेंट होता है। अगर मैं इसे फिक्स कर दूं, अगर इफ आई से, अभी लाइन क्या है जो दोनों साइड से एक्सटेंडेबल होती है, मतलब इधर भी इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है और इधर भी इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। बट अगर मैं दोनों एंड पॉइंट्स पर इसको फिक्स कर दूं तब ये बन जाता है एक लाइन सेगमेंट, राइट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इधर भी एक एंड पॉइंट है और इधर भी एक एंड पॉइंट है। एंड मतलब यहीं पर टर्मिनेट हो गई, तो आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना इधर से और ना ही इधर से, राइट। तो अगर हम इसका नाम लें तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे ए बी है तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी और ए बी के ऊपर ऐसे बनाएंगे। सो दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। ऐसे अगर आपको लाइन को मेंशन करना हो, जैसे अगर मैं इसका नाम दूं पी और क्यू, तो तब हम इसे नाम देंगे लाइन पी क्यू। ध्यान दीजिएगा, लाइन में दोनों तरफ एरो होता है बिकॉज वो दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट में ऐसा कोई एरो नहीं होता। एरो मतलब एक्सटेंडेबल, तो ये एक्सटेंडेबल नहीं है, लाइन फिक्स होती है, इसकी लेंथ फिक्स होती है, इसीलिए इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट मतलब पार्ट, तो लाइन का एक पार्ट इज लाइन सेगमेंट, ओके। बट अब मुझे बताइए लाइन क्या है? दोनों साइड से एक्सटेंडेबल। और लाइन सेगमेंट क्या है? दोनों ही साइड से अगर हम उसे फिक्स कर दें। बट अगर मैं एक साइड फिक्स कर दूं और दूसरी साइड से इसे एक्सटेंड कर दूं तो उसे क्या कहेंगे? दैट वुड बी कॉल्ड एज अ रे। तो रे क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड उसकी फिक्स होती है और दूसरी साइड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी वो यहाँ पर से एक्सटेंड हम कर सकते हैं कहीं तक भी, इनफाइनाइट तक, राइट। आप उसे आगे कहीं तक भी, कितना भी दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट्स अ रे, गॉट इट। तो एक रे, एक लाइन सेगमेंट और एक लाइन में क्या अंतर होता है? लाइन दोनों साइड से, दोनों ही एंड पॉइंट से एक्सटेंडेबल होती है। लाइन सेगमेंट दोनों साइड से फिक्स होती है और एक साइड से एक्सटेंडेबल हो, एक साइड से फिक्स हो, उसे हम नाम देते हैं रे का, राइट। जैसे सन की रेज, आप नाम भी इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, सन रेज है, तो लेट्स से ये हमारा सन है, राइट। अगर मैं यहाँ सन बनाऊं तो ये अगर हमारा सन है तो सन में सोलर सिस्टम भी है, सन सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, और उसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट कौन है? हमारे प्लैनेट्स भी हैं। तो अगर ये हमारा सन है, सन की रेज निकलती है ना, और जैसे हमारा प्लैनेट है, सबसे पहले मर्करी, फिर वीनस, देन अर्थ हो गई, देन उसके बाद मार्स, देन उसके बाद हमारा जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, तो इन तक तो ये रेज जाती ही हैं, लेकिन ये दूर दूर तक भी जाती हैं, बहुत दूर दूर तक, कहीं लास्ट प्लैनेट्स तक भी जाती है, एंड इनफैक्ट सोलर सिस्टम से बाहर भी कई बार चली जाती है। दैट्स कॉल्ड एज रे। इसका एक एंड पॉइंट कौन है? सन। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फ्रॉम द सन। सन से ओरिजिनेट है, दैट मीन्स सन तो उसका एंड पॉइंट है, एक पॉइंट फिक्स है, और कहाँ तक जा रही है? जब तक हम उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं लाएंगे, वो एंड इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। सो दैट्स अ रे, समझे। और रेस के कॉम्बिनेशन से ही हमारे बनते हैं एंगल्स। एंगल आपको पता है कि एंगल्स क्या होते हैं? इफ आई ड्रॉ एन एंगल हियर, तो अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ से एक रे ऐसे बनाऊं जिसका एक एंड पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है और वो वाला एक्सटेंडेबल है, और यहाँ से मैं एक और एडजेसेंट रे निकाल दूं यहाँ से, इसी कॉमन पॉइंट से, ये बनेगा एक एंगल। लेट्स नेम इट एज, इसको हम नाम दे अगर Q। सो दिस इज P Q,
और ये है R। तो दो रेज के कॉम्बिनेशन से, रे कौन सी हुई, देखिए PQ और एक QR एक रे है, दो रेज है जो कॉमन पॉइंट Q से ओरिजिनेट हो रही है। ऐसी रेज जो एडजेसेंट रेज हो दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ऐसे रेज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और एंगल्स को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। सपोज कीजिए ये हमारा 40 डिग्रीज का एंगल है, तो एंगल PQR इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। दैट मीन्स हम एंगल्स को 40 डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो गॉट इट। तो एंगल क्या होता है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ रेज। ऐसे हमारे देखिए दो पॉइंट्स है विच आर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेट मी टेल यू, अब अगर मैं यहाँ पर आपके लिए ना दो पॉइंट्स बनाऊं, दो नहीं 3 पॉइंट्स बनाते हैं। एक पॉइंट है ये, ऐसे ही लेट्स टेक अ पॉइंट हियर एंड लेट्स टेक अ पॉइंट हियर। ओके, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब अगर मैं इनमें रेज बनाऊं, रियल लाइन सेगमेंट बनाऊं, इन दोनों में अगर मैं ज्वाइन करूं, इनको सबसे पहले तो नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज A, ये हुआ हमारा, लेट्स टेक इट एज B, और ये पॉइंट है C। ओके, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहूँ, तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ, ऐसे थोड़ा क्लोज बनाते हैं। ओके, यहाँ पर बनाते हैं, तो लेट्स से ये होगा हमारा B पॉइंट। ओके, दिस इज B पॉइंट। और अब मैं एक लाइन बनाऊं जो कि A और C को कनेक्ट कर रही है, A और C को आपस में ज्वाइन कर रही है, या A और B को आपस में ज्वाइन कर रही है। ओके, और मैं इसे बढ़ा दूं एक और पॉइंट तक, लेट्स से D। यहाँ पर भी एक और पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट है D। ओके, तो देखिए कोलिनियर, को मतलब एक साथ और लीनियर मतलब लाइन, तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अब अगर मैं लाइन AD की बात करूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन AD स्ट्रेट लाइन है, और एक पॉइंट है B जो कि A और D के बीच में और लाइन AD पे लाई कर रहा है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, और नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर लाइन है AD और AD में एक पॉइंट है B, ये तो B जो है वो A और D के कोलिनियर हुआ। मतलब A और D तक अगर मैं एक लाइन बना दूं तो बीच में कहीं ना कहीं B पड़ेगा, बट ये C कहीं पर भी पड़ रहा है, नो। सो दिस इज ये हुआ हमारा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट्स। ओके, whereas ये जो पॉइंट C है, क्या ये लाइन AD पर पड़ रहा है, नहीं। सो दिस इज नॉन कोलिनियर। Okay, so this is the non-collinear point. Got it? समझ में आया? हमारा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर लाई करते हैं, और नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पर लाई नहीं करते। समझ में आया? ये जो पॉइंट है, दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल थिंग, आपका बहुत ज्यादा आगे यूज होगी, तो आप ध्यान रखिएगा। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे, और जो एक पॉइंट पर लाई ना करे वो नॉन कोलिनियर। एंड नाउ वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक दूसरे को कट करने वाली लाइंस, ओके, और नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब चलिए लेट मी ड्रॉ फ्यू लाइंस, अब उससे आप समझिएगा कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब होता है। ओके, तो ये हमारे पास लाइंस है, या इन्हें थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं। तो लेट्स ड्रॉ लाइन हियर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ ऐसे, एक लाइन बनाऊँ कुछ ऐसे, और एक लाइन बनाऊँ कुछ ऐसे। ओके, तो 3 लाइंस हमारे पास यहाँ हो गई, और 2 लाइंस मैंने ऐसे बनाई। ओके, तो ये क्या है, हमारी लाइंस है, इन्हें हम नाम दे देते हैं, लेट्स नेम देम एज L1, L2, L3। ऐसे ये भी लाइंस है, लेट्स नेम इट एज L4, ये वाली लाइन, और ये लाइन हो गई L5। ओके,
अब देखिए इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे को कट कर रही हो। कट कर रही हो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर टच कर रही हूँ। तो क्या ये दोनों लाइंस आपस में L4 और L5 एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर टच कर रही हैं? बिल्कुल, ये तो इन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? वो लाइंस विच इंटरसेक्ट, यानी जो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर कट कर रही हो या इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये वाली लाइंस अगर आप देखें कि अब L1, L2, L3 ये तीनों ही लाइंस आपस में एक दूसरे को टच कर रही है। आर दे कटिंग ईच अदर? आर दे टचिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट? नो। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी जो इंटरसेक्ट कर रही हो, और नॉन इंटरसेक्टिंग वो जो इंटरसेक्ट ना कर रही हो। इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर टच कर रही हो। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट करे, और जो ना करे वो नॉन इंटरसेक्टिंग। करेक्ट? चलिए, तो that's it for today's class. I hope you understand all of these points and concepts. इन्हें आप समझ गए होंगे। अब आगे के जो कॉन्सेप्ट है इन्हें हम डिटेल में अगली सेशन में समझेंगे। फाइन, तो we'll see you in the latest session. तब तक के लिए keep practicing, have fun, happy learning, goodbye.